हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया गया है इफ़ ए साइन ए बराबर 3/4। ठीक है, साइन ए का जो मान है आपको 3/4 दिया हुआ है, तो आपको निकालना क्या है, कॉस ए का मान निकालना है और टेन ए का मान निकालना है। हम आपको लेक्चर नंबर 1 और 2 में बता चुके हैं, जो किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है, टोटल कितने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं आप बताएंगे? 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है वह क्या है? किसी भी ट्रायंगल का दो साइड का रेशियो है। ठीक है, और कौन कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक किस एंगल का रेशियो है या किस साइड का रेशियो, यह आपको इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, यह है आपका 600 यानी 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का क्या है, यह रिमेम्बर करने का फॉर्मूला है। क्या? जैसे इसके नीचे लिख देंगे साइन थीटा, इसके नीचे लिख देंगे कॉस थीटा, इसके नीचे लिख देंगे टेन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? B/H। और टेन थीटा बराबर होता है P/B। इसी का जस्ट ऑपोजिट कर देंगे, तो इसका जस्ट ऑपोजिट करेंगे तो क्या होगा? कॉसेक थीटा। इसका ऑपोजिट करेंगे तो क्या होगा? सेक थीटा। इसका ऑपोजिट करेंगे तो कॉट थीटा। यानी कोसेक थीटा का जो वैल्यू होगा यह होगा H/P, सेक थीटा का जो वैल्यू होगा H/B और कॉट थीटा का जो वैल्यू होगा B/P। हम तो यहाँ तक फार्मूला के मदद से हम समझ गए। इसको याद क्या रखना है? पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। अच्छा, बोलो तो हिंदुस्तान हरा भरा है कि नहीं है? बिल्कुल है हिंदुस्तान हरा भरा। यहाँ कई तरह के रिलीजन पाए जाते हैं और वैरायटी ऑफ लोग पाए जाते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले इंसान पाए जाते हैं इस देश में, प्यार मोहब्बत से भी रहते हैं। यहाँ देखिए आपको दिया गया है साइन ए। हमको जब इस तरह का क्वेश्चन दिया हो रहा है तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है? हमको करना है जो एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। क्या करना है फ्रेंड्स? ट्रायंगल ड्रॉ करना है। चलिए तो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद, ठीक है, कौन सा ट्रायंगल ड्रॉ करना है? वैसा ट्रायंगल हम जितना भी टॉपिक या जितना भी है ट्रिगोनोमेट्री में, सभी इसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। सभी क्वेश्चन में किसके बारे में पढ़ेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो हम यहाँ एक राइट एंगल ड्रॉ कर देते हैं और इस एंगल को B मान लेते हैं। ठीक है, हमको पूछा है, हमको दिया गया है, क्या किया है? गिवन क्या किया गया है? साइन ए। साइन ए बराबर क्या दिया गया है आपका? 3/4। अच्छी बात बताइए, साइन ए का मतलब क्या दिया गया है? साइन ए देखिए, साइन थीटा बराबर दिया गया है, साइन थीटा दिया गया है, यानी साइन ए बराबर दिया गया है P/H होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है जी? P/H। साइन थीटा बराबर P/H। यानी जो 3 है मेरा क्या है? परपेंडिकुलर है, और 4 जो है आपका क्या है? हाइपोटेनस है। यानी हाइपोटेनस का मान जो है आपका क्या है? हाइपोटेनस का मान 4 है और P जो है आपका 3 सेंटीमीटर है और यह एंगल ये है। ठीक है, यह यहाँ पर एंगल अगर A देते हैं तो ये वाला हो गया आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, अरे बगल वाला साइड जो A का है वो क्या हो गया? बेस हो गया। अगर यहाँ एंगल A देते हैं तो यह जो 3 है यह आपको यहाँ देना होगा। ये यहाँ जो देना होगा क्या? इस लेंथ को आपको 3 मानना होगा। तो हम यहाँ A दे दिए तो यह इस लेंथ क्या हो गया? 3 सेंटीमीटर। लास्ट वाला साइड क्या हो गया? C हो गया। हमको निकालना है AB का लेंथ, यह P मान लिए। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। आपको हम पिछले वीडियो में 2 क्वेश्चन कराए, ऐसे पिछले वीडियो में बताए थे
ये वो थ्योरम है। क्या थ्योरम है? अगर राइट एंगल ट्रायंगल में किसी दो साइड का लेंथ दिया हुआ रहे या किसी एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दिया रहा है तो हम तीसरे साइड का लेंथ निकाल सकते हैं। किस तरह से निकाल सकते हैं जी? आइए देखते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या है? बी स्क्वायर बी बराबर रूट अंडर क्या है जी? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच यहाँ पर क्या दिया गया है आपको? एच दिया गया है 4 का स्क्वायर, और पी जो दिया गया है आपका क्या दिया गया है? 3 दिया गया है। अच्छा, एच का जो स्क्वायर है यानी 4 का जो स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और 3 का स्क्वायर कितना होते हैं? 9, और ऊपर से रूट अंडर। आपका 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा? रूट अंडर 7। यानी कि यह जो आपका दिया गया है, यह लेंथ आपका कितना दिया गया है? यह लेंथ दिया गया है आपका रूट अंडर 7। यह लेंथ रूट अंडर 7। हमको पूछा है cos A और tan A, तो इसीलिए cos A क्या है? cos A यानी इस एंगल से लेना है। cos थीटा के बराबर क्या होते हैं जी? P बाई एच। क्या होते हैं? B बाई एच। B बाई एच होते हैं। तो ऐसे ही बात बताइए, B कौन सा हुआ? यहाँ से B हो गया रूट 7 जो लेंथ है आपका B हो जाएगा, और एच तो वही है 4 है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है? tan A पूछा है। क्या पूछा है? tan A बराबर क्या होते हैं? tan A बराबर P बाय B। क्या होते हैं? P बाय B। हमको निकालना है P बाय B। अच्छा बात बताइए, यहाँ से B कौन सा लेंथ है? B तो आपका हो गया क्या लगे है? रूट 7, और P बाय B पूछा है, तो यहाँ से P क्या हो गया? 3 हो गया। यहाँ से P जो हो गया 3 सेंटीमीटर हो गया, और लेंथ जो है ना बेस जो है क्या हो गया? रूट 7। ये आपका आंसर हो गया, ये आंसर हो गया।